वो कौन सी सब्जी है जिसको आप जब चॉप कर रहे होते हैं या काट रहे होते हैं, काटते काटते आपको आंखों में आंसू आ जाते हैं? एग्जैक्टली exactly, एक सब्जी है जिसको प्याज बोलते हैं, ऑनियन। जो ही आप इसको काट रहे होते हैं, यानी कि इसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, यानी कि अंदर से एक एंजाइम और एक अमाइनो एसिड रिलीज होता है जिसको साइंटिफिकली सेन प्रोपेंथायाल एस ऑक्साइड बोलते हैं। ये लैक्रिमल ग्लैंड्स जहाँ पे टीयर बनते हैं उनके लिए इरिटेट करता है, और विद द रिजल्ट क्या होता है, आपको एक्सेसिव टीयर्स आ सकते हैं, यानी कि आंखों में आंसू आते हैं आप प्याज काटते काटते। क्या तदबीर की जानी चाहिए जब आप प्याज काट रहे होते हैं तो उस वक़्त, ताकि आपकी आंखों में आंसू ना आए? नंबर एक, आपका जो वेपन होना चाहिए, जो है नाइफ जो है, चाकू जो है, वो शार्प होना चाहिए। शार्प होने से सेन प्रोपेंथायाल एस ऑक्साइड जो है अमाइनो एसिड, ये एंजाइम, ये रिलीज होती है, लेकिन ज़्यादा रिलीज नहीं हो सकती है उस टाइम। जब तक अगर आप उसको ज़्यादा फ्रिक्शन दोगे तो ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो इंटेंशन ये है कि आप किस तरीके से अपने टेयर्स को कम करोगे। एक तो शार्प नाइफ होना चाहिए, और ऑनियंस को तकरीबन आप अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे उसके बाद उठा के इसको काटेंगे तो तकरीबन उस तरीके से लैक्रिमेशन या आंखों में आंसू कम आएंगे। उसके अलावा प्याज को पानी में भिगोना चाहिए। सेन प्रोपेंथायाल एस ऑक्साइड जो है, ये वहाँ पे जल्दी जल्दी रिलीज नहीं हो। कई लोग गॉगल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग करने में मुश्किल पड़ेगी। कोई लोग फैन या वेंटिलेटर वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो गैस को ब्लो किया जाए, लेकिन वो भी इसका सोल्यूशन नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले आप प्याज का छिलका उतारेंगे और उसके जड़ में ये जो एंजाइम है, ये अमाइनो एसिड है, सेन प्रोपेंथायाल ऑक्साइड है, ये जड़ में होता है। जड़ को सबसे लास्ट पे काटा जाना चाहिए। क्या बात है कि प्याज जो है हर सब्जी में, हर सलाद में ये मिक्स हो जाता है, या तो कच्चा या पक्का हुआ। तकरीबन इसके अच्छा फ्लेवर होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं बहुत सारी। और जो प्याज हैं इसके मुख्तलिफ रंग और कलर होते हैं, रेड, येलो, वाइट वगैरह भी होते हैं। एग्जैक्टली एक डिलीशियस न्यूट्रिशियस फूड है, हेल्थ के लिए बहुत माने खेज चीज़ है। ऑनियंस में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, अलबत्ता इसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिसमें विटामिन सी वगैरह रिच होता है। कोई कॉमन कोल्ड या इन्फेक्शन वगैरह जल्दी नहीं हो जाएंगे। हार्ट के लिए प्याज क्यों बेनिफिट है? प्याज के अंदर सल्फर होता है। सल्फर ब्लड क्लॉटिंग को बचाता है, यानी कि आपके अंदर जो रगों में जो खून बह रहा होता है उसको थोड़ा पतला रखता है। जो लोग एंटी कोगुलेंट्स पे चल रहे होते हैं उनको थोड़ा प्याज कम लेना होता है, या ना लेने के बराबर होता है। प्याज खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट होती है, यानी कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है। आपकी जो रगों के अंदर जो हार्डनिंग हो जाती है उसको कम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो सल्फ्यूरिक नेचर ऑनियंस में है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्याज के अंदर बल्बस पोर्शन जो होता है उसमें एक चीज़ होती है अनियोनियम ए, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उसमें होते हैं। गले में खराश, वूपिंग कफ, ब्रोंकाइटिस वगैरह, अस्थमा एंड एवन पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस, ये जो प्याज खाने से, कच्चा प्याज खाने से कई दफ़ा पैरासाइट्स ख़त्म हो जाते हैं, एस्कैरियासिस कम हो जाते हैं, उनको लगता है कोई फॉरेन बॉडी आ गई। इनमें ऐसे कंपोनेंट्स कुछ चीज़ होते हैं। डायबिटिक्स बिल्कुल प्याज खा सकते हैं जो डाइट कंट्रोल पे हैं, एवं कीटो डाइट में भी ब्लड शुगर्स मेंटेन रहेगी। एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। चूँकि प्याज जो है इसमें क्रोमियम होता है ज़्यादा। क्रोमियम प्लेज ए ग्रेट रोल इन ब्लड शुगर लेवल्स, बेटर फॉर डायबिटिक्स। प्याज और वुमेन हेल्थ, एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस जो वुमेन में, उनमें देखा गया जो रेगुलर बेसिस पे प्याज खाते थे उनकी बोन डेंसिटी स्ट्रांग रही एज कम्पेयर टू उनके पीर ग्रुप जो प्याज नहीं लेते थे। प्याज में कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है। कहा जाता है कि कैंसर प्रोटेक्शन के लिए भी प्याज का काम है, रोल है, क्योंकि प्याज में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक सब्सटेंस है कोरिस्टिन, इसको एब्जॉर्ब करती है जो कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज करते हैं। प्याज में हाई फाइबर्स होते हैं, ये कोलन कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकता है। प्रोस्टेटिक कैंसर के बारे में भी बोला जाता है कि एग्जैक्टली ये
बेनिफिशियल है। डाइजेशन में बहुत काम आता है प्याज। बाउल मूवमेंट्स ठीक रखेगा क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं। प्याज एक किस्म का प्रीबायोटिक का काम करता है, यानी कि जो गट के अंदर जैसे गार्लिक है इसकी तरह गुड बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। प्याज में एक हार्मोन होती है सेरोटोनिन, वो एंटी डिप्रेशन का काम करती है, जो स्लीप को रेगुलेट करती है और आपकी एपेटाइट भी इससे ठीक हो सकती है। प्याज में फोलिक एसिड भी होती है और प्याज खाने से हाइपर होमोसिस्टिनीमिया से बचा जा सकता है। पहले टाइम पे कहीं अगर कुछ हनी बी बाइट कर लेती थी, लोग उस वक्त ऑनियंस के स्लाइसेस वहाँ पे लगाते थे तो इचिंग और पेन कम हो जाता था। प्याज खाने से एक वाटर पिल का काम करते हैं, यानी कि ये डायरेटिक का काम करते हैं। इसके खाने के बाद आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा। ऑनियन ब्रेथ है या प्याज की जो ब्रेथ है वो एक मेजर साइड इफेक्ट होता है। विडालियो ऑनियन जो है उनमें सल्फर नहीं होता है और वो मीठे होते हैं और उसमें बैड ब्रेथ भी नहीं होती है। ज़्यादा प्याज खाने से आपको बेल्चिंग या स्टमक अपसेट हो सकता है। उन लोगों को कम प्याज खाना चाहिए जिनको ऑक्सलेट स्टोन्स होंगे। हाँ, अगर खा भी लिया तो उनके ऊपर हाइड्रेशन ज़्यादा करनी है, जो किडनी में ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं वो ना बने, तो उसके लिए हाइड्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ऑनियन का जो बल्ब है अगर सूरज की लाइट से दूर रखा जाए तो ये ग्रो करते रहते हैं। बिल्कुल, ऑनियन के ऊपर जो ग्रीन टॉप होता है वो विटामिन ए रिच होता है, उनको भी अक्सर पकाया जाना चाहिए, सब्जियां में खाया जाना चाहिए। एक साल में तकरीबन एक शख्स 20 पाउंड्स या आप मान लीजिए 10 केजीज आप ये फूड खा लेते हैं, कभी कच्चा, कभी पक्का, कभी इसमें अचार में, कभी पाउडर फॉर्म में भी ये अवेलेबल होते हैं। जैसे बाकी रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपको कैरेट्स हैं, पोटैटोज हैं, बीट्स हैं, गार्लिक है, इसी तरीके से ऑनियन भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल होती है। क्योरस्टिन एक कंपाउंड है जो प्याज में है, ये ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, लेकिन आप इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं करेंगे, अपनी मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप 100 ग्राम या 1 कप चॉप्ड ऑनियन लेंगे तो उसमें 64 कैलोरीज आपको मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स 14.9 ग्राम्स होते हैं, फैट्स 0.16 होता है, कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, 6.78 ग्राम शुगर होती है और 1.7 ग्राम्स प्रोटीन होती है। क्विकली मैं बताऊंगा, प्याज में विटामिन सी है, विटामिन ए है, मैग्नीज है, इसके अलावा प्याज में कैल्शियम, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट क्वेरेस्टीन और सल्फर होता है। कुछ लोगों को प्याज से इरिटेशन हो जाती है ज़्यादा या उनको एलर्जी होती है तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उस सूरत में आपको देख लेना चाहिए। रिसेंटली ऑनियन ऑयल्स आपने मार्केट में अक्सर देखा होगा, एग्जैक्टली बोला जाता है कि हेयर लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यस, ये एक डिबेट है, कहीं हेल्पफुल साबित हो सकते हैं ऑनियन ऑयल्स, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके हेयर फॉल जो है वो कम हो सकते हैं या हेयर ग्रोथ हो सकते हैं। क्योंकि प्याज में जो सल्फ़र वगैरह जो होता है वो बालों को सपोर्ट करते हैं और थिक एयर बना सकते हैं, इसलिए हेयर लॉस कम हो सकता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। प्याज एक वंडरफुल रूट वेजिटेबल है। आई एम श्योर मैंने अपनी मैसेज आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। तो विद सिमिलर मैसेज आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।